राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे जानना बहुत लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपने जीवन में फंस गए हैं, अटक गए हैं। टॉपिक ये है दोस्तों कि सर मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ, जिस भी काम को करता हूँ, उसमें मैं असफल हो जाता हूँ, सफलता मुझे नहीं मिलती है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, कौन मेरे जीवन को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मैं तो खुद लाचार हूँ। मैं खुद अपने जीवन को समझ नहीं पा रहा हूँ, अपने जीवन को आगे नहीं ले जा पा रहा हूँ, अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मुझे किसी की ज़रूरत है, कोई हेल्प कर दे मेरी, कुछ भी कर दे, लेकिन मेरा जीवन जहाँ मैं फंसा हूँ वहाँ से मुझे निकाल दे। तो ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, ये सवाल लाखों लोगों का है, क्योंकि लाखों लोग आज परेशान हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चिंतित हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे हम सफलता तक अपने आप को ले जा सकते हैं, अपने लक्ष्य तक हम खुद को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हमारा एक लक्ष्य होता है, हर इंसान का एक लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा परम उद्देश्य होता है। हम इस भौतिक संसार में हैं, तो भौतिक संसार में हमें रहने के लिए, जीने के लिए, सुखी रहने के लिए हर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करना उसका परम उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि लक्ष्य हमारा हमें तभी मिलेगा जब हम सही जगह पे मेहनत करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें सफलता नहीं मिल रही है, हम किसी भी काम को करते हैं तो? क्योंकि जहाँ हमें मेहनत करना है वहाँ हम नहीं कर रहे हैं, और जहाँ हमें नहीं करना है वहाँ हम कर रहे हैं। कहाँ हम कर रहे हैं दोस्तों? हम अपने डेली लाइफ में क्या मानते हैं, हम यही सोचते हैं ना कि हम ऑफिस जा रहे हैं, डेली ऑफिस जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। या जॉब करते हैं, या बिजनेस करते हैं, या किसी भी तरह का काम करते हैं, तो मैं अपने काम को ईमानदारी से अगर करता हूँ, काम को कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसमें सफल हो जाऊँगा। देखिए दोस्तों, जो आप काम कर रहे हैं, जिस भी काम को कर रहे हैं, ये ज़रूरी है, करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि उस काम को नहीं करना है। जो भी हमारा काम है उस काम को करना है, लेकिन इस काम के अलावा एक और काम है जो मेन काम है, और वो काम हम नहीं करते हैं। और जब हम उस काम से नहीं जुड़ते हैं तो फिर हम लाख मेहनत कर ले, लाख हम कुछ भी कर ले, अपने आप को झोंक दे उस काम में, सफलता हमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम सही जगह पे मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो वो सही जगह क्या है दोस्तों? वो सही जगह है सेवा धर्म। हमारे भीतर सेवा धर्म का भाव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति हमारे घर में यदि लाचार है, परेशान है, दुखी है, तो उस व्यक्ति की हमें सेवा करनी है, क्योंकि एक मौका मिला है हमें। उस मौका को हमें गंवाना नहीं है। उस मौका को मतलब हमें पकड़ लेना है और उस व्यक्ति की सेवा करना है। जैसे समय पे दवा देना, नहला देना, भोजन दे देना, उसकी देख रेख करना, उसके पास थोड़ा समय देना, बैठ के उससे कुछ अच्छी बातें करना, तो जिससे कि उसका मन गदगद हो, उसे लगे कि इस उम्र में भी मेरा कोई है, या इस संकट में भी मेरा कोई है जो हर पल मेरा ख्याल रखता है, मेरे पास बैठता है, मेरी देख रेख करता है। तो उसके भीतर हाई वाइब्रेशन क्रिएट होगा। वो आपको दिल से भीतर ही भीतर दुआ देगा, और वो दुआएं जो होती हैं, वो जो वाइब्रेशन होती है, वही दुआ और वाइब्रेशन हमारे धन का, मतलब हम जो पैसा चाहते हैं या लक्ष्य जो चाहते हैं, उस लक्ष्य तक हमें पहुंचाने में वो चीज़ काफ़ी मदद करती है। तो वो दुआ लगती है, और वो दुआ योग बनाती है। ऐसा योग कि आप स्वयं कम मेहनत में भी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ये विथ एक्सपीरियंस में बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने जो डीपली ऑब्ज़र्व किया है अपने जीवन में, मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि आप लाख परेशान हो लो, दिमाग लगा लो, बुद्धि लगा लो, मेहनत कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंग, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग खुद को जब तक हम नहीं बनाएंगे, उस टाइप से हम नहीं चलेंगे, नहीं सोचेंगे, वैसा हम नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता हमसे काफ़ी दूर रहेगी। तो और जो भी हमारे विचार हैं, जैसे कि हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तो आज से हमें
किसी भी व्यक्ति प्राणी के प्रति गलत सोचना बंद करना होगा। हमें हर हाल में, हर कीमत पर अच्छा सोचना होगा। कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है, हमको डरा रहा है, धमका रहा है, मेरे बारे में गलत सोच रहा है ना? तो उस व्यक्ति को डील करने का तरीका होना चाहिए। मतलब हम एक तरीके से, एक कायदे में रह के, एक रूल में बंध कर, यूनिवर्स के रूल में बंध कर हमें उस व्यक्ति से बिहेव करना है, व्यवहार करना है। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति तो बुरा कर ही रहा है, गलत कर ही रहा है, अब जवाब देना है हमें, तो हम क्या करते हैं कि हम उससे भी ज़्यादा बुरे बन जाते हैं। उसने यदि 4 शब्द गलत बोला तो हम 10 शब्द गलत बोल देते हैं। वो यदि कुछ हमारे बारे में गलत बोल रहा है तो हम उससे भी ज़्यादा बढ़ के गलत बोलते हैं। तो कंपटीशन की भावना, मतलब ऐसा लगता है कि हम उससे कम कैसे हैं, किसी भी मायने में हम उससे कम थोड़ी हैं, हम उससे कमज़ोर थोड़ी हैं। ये हमारी सोच होती है। लेकिन सच देखा जाए तो यहाँ पे सच में हम कमज़ोर हैं, सच में वो व्यक्ति ही मजबूत है, हम ही कमज़ोर हैं, क्योंकि हम उससे ज़्यादा खुद को ख़राब कर रहे हैं। वो जितना खुद को ख़राब किया है, अपने व्यवहार को, अपने विचार को हमारे प्रति, उससे कहीं ज़्यादा तो हम उलझ रहे हैं, हम खराब कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, धन में ब्लॉकेज लाता है। ये सिस्टम, ये जो व्यवहार हमारा होता है, हमारे धन में ब्लॉकेज लाता है। हम आगे चलकर हम फंसते चले जाते हैं अपने जीवन में। चुनौतियाँ आती हैं, स्ट्रगल आता है, परेशानी आती है, दिक्कत आती है। हमारे हर कदम पर कोई ना कोई समस्या खड़ी होती है, हम उसको डील नहीं कर पाते, हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। तो ये ब्लॉकेज आता है। तो हमें क्या करना है कि वो व्यक्ति जैसा भी है, यूनिवर्स के रूल को हमें समझना है, और समझते हुए यूनिवर्स के रूल को ब्रेक नहीं करना है। हमें अपना व्यवहार खराब नहीं करना है, उस व्यक्ति को प्यार से डील करना है और उसे समझा देना है, प्यार से समझा देना है। मतलब कि यहाँ पे हमें ये ख्याल रखना है कि हमारा किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में हमारा कर्म उस इंसान के वजह से गलत नहीं बनना चाहिए। एनी हाउ हमारा कर्म इस विपरीत परिस्थिति में भी ठीक बनना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि धन का जो योग है वो बनता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो किया उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पे हमने अच्छा किया, उसके प्रति हमने अच्छा सोचा, तो यहाँ पर भी हमारा एक कर्म बनेगा और उसका प्रारब्ध बन के जब हमारे सामने आएगा तो ऑटोमेटिकली जो भी ब्लॉकेज है, जो हम अपने जीवन में लक्ष्य हमारा है, उस लक्ष्य तक हम धीरे धीरे ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगे। तो हमारे विचार सुंदर होने चाहिए, हमारी अंतरात्मा पवित्र होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के धन को लेके, किसी भी व्यक्ति को लेके, प्राणी को लेके, जीव पशु पक्षी को लेके, सबके प्रति हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। हमारे भीतर हाई वाइब्रेशन होना चाहिए। हम किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अपना बुरा नहीं करवाना है, बस ये बात ख्याल रखना है। हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि प्रकृति ने हमें सिखाया है, प्रकृति ने हमें बताया है कि तुम एक इंसान हो तो तुम्हें इंसानियत तुम्हारे भीतर होनी चाहिए और तुम्हें अच्छा सोचना है। प्रकृति के रूल के साथ यदि रहना है, चलना है, तो तुम्हें अच्छा सोचना है, किसी भी व्यक्ति के प्रति अच्छा व्यवहार करना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम अपने आप को जब हम सजेस्ट करते हैं, अपने आप को जब हम समझाते हैं, अपने आप पे जब हम काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली धन का योग बनने लगता है, हमारा लक्ष्य हमें दिखाई पड़ने लगता है और हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाते हैं। बट यह हमारी भूल होगी कि हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, दिमाग लगाएंगे, प्लानिंग करेंगे और फिर हम सफल हो जाएंगे। और दुनियादारी के साथ हम जैसा भी व्यवहार करें, किसी के साथ कैसे भी पेश आएँ, मतलब यूनिवर्स के रूल को ब्रेक कर दें, तो इन सब चीज़ों के कारण ही हम पीछे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और सफलता हमें हाथ नहीं लग रही है। तो सफलता हाथ बिल्कुल आपके हाथ में है, बिल्कुल आपकी मुट्ठी में है, आपकी किस्मत में है सफलता, बशर्ते कि आप यूनिवर्स के रूल को ब्रेक मत करिए,